नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट। अब हम बात करेंगे थायराइड की बीमारियों के बारे में। अब थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्रंथि होती है जो अपने नेक में या गले में होती है। इसका काम होता है दो टाइप के हार्मोन बनाना, T3 और T4। अब इन हार्मोन्स का अपने पूरे शरीर में हर सेल पर इफेक्ट होता है। जैसे अपने ब्रेन एक्टिविटी पे उसका इफेक्ट होता है, कंट्रोल करते हैं, अपने हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर में जो भी हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स कितने बनते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब थायराइड कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर थायराइड लेवल्स कम या ज़्यादा हो तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको महसूस होंगे या आप दूसरों में देख पाएंगे। अब थायराइड की बीमारियां, जो कॉमन दो बीमारियां हैं, वो है हाइपोथायराइडिज्म और उसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म यानी शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी होना, T3 और T4 लेवल्स उसमें कम हो जाते हैं। ओके, अब ये क्यों होते हैं? तो यूजुअली अपने देश में जो है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये होते हैं। आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है, पर अपने देश में जो कि सॉइल में ही आयोडीन की कमी है, तो इसलिए जो भी हम खाते हैं उसमें भी आयोडीन की कमी होती है। इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट या आयोडीन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना ज़रूरी होता है। तो हमारे देश में जो कॉमन कॉज है, एक है आयोडीन डेफिशिएंसी, दूसरा है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म। यानी अपने शरीर में कुछ एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जो अपने थायराइड के खिलाफ एक्ट करती हैं, उसके कारण वो जितना T3 T4 बनाना चाहिए थायराइड ग्लैंड को, उतना नहीं बन पाता है। तीसरा कारण है कुछ अगर रेडिएशन किसी पेशेंट को मिला हो, या फिर थायराइडाइटिस, जो इन्फेक्शन की वजह से, थायराइड ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से भी T3 और T4 लेवल्स कम हो सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो कॉमन जो इसके लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म के, वो है एक तो वजन बढ़ना, हमेशा थकान महसूस होना, कुछ भी करने की इच्छा ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, शुष्क त्वचा होना, हेयर फॉल होना, ज़्यादा मात्रा में बालों का गिरना, डिप्रेशन होना या एंग्जाइटी होना, चिड़चिड़ापन होना, और महिलाओं में पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, हार्ट रेट कम होना। अगर ये नवजात शिशु में अगर थायराइड के लेवल कम हो तो फिर उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, यानी उसका ग्रोथ कम हो जाता है, फीडिंग बराबर से नहीं कर पाता है और दिमागी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। यही अगर थायराइड की कमी बच्चों और जो टीनेज ग्रुप में है, यानी 12 से 14 साल की एज ग्रुप में है, उनमें अगर हो तो उनकी हाइट कम रह जाती है, उनमें प्यूबर्टी जो है वो डिले हो जाती है, जो परमानेंट दांत आने चाहिए वो डिले हो जाते हैं और दिमागी विकास पर भी असर पड़ता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर थायराइड की कमी हो शरीर में तो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं गोइटर यानी थायराइड की कमी की वजह से जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो बढ़ जाती है और आपको गले में एक स्वेलिंग दिखाई देगी। दूसरा है कोमा। तीसरा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी जो अपने नर्व्स होते हैं उस पर असर होता है, और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी बढ़ने लगता है। प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की कमी हो तो प्रीमेच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट बेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका निदान कैसे होता है? तो निदान, उसके लिए तो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, आपके T3 T4 लेवल्स और TSH लेवल्स देखे जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट है आपको थायराइड की गोली ये खानी पड़ेगी। अगर आपको इस टॉपिक पे और किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।